दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ केसेस के बारे में जो हाल ही में देखने को मिला है। 26 जुलाई 2025 शनिवार के दिन अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में एक 17 साल के किशोर ने अपनी 22 साल की बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के समय लड़का और उसकी बहन घर पर अकेले थे। सोर्सेस के मुताबिक उसकी बहन फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी, जिसे लेकर उसका भाई नाराज था। उसने बहन से कहा कि वो कॉल बंद करे, लेकिन जब बहन ने मना कर दिया तो किशोर चिल्लाने लगा और फिर कॉल खत्म होने के बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में आकर भाई ने कुल्हाड़ी उठाकर बहन पर वार कर दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। मां के घर आने पर जब उसने बेटी को खून में लथपथ देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और किशोर को गिरफ्तार करके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला गंभीर होने के कारण वरिष्ठ अधिकारी भी इस जांच में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, टीसीएस ने एआई और नए डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल्स के चलते अपने लगभग 12,000 कर्मचारियों को जॉब से निकालने का फैसला लिया है, जो कंपनी के ग्लोबल वर्कफोर्स का 2% हिस्सा है। ये डिसीजन खासकर उन मिड लेवल और सीनियर एम्प्लॉइज को इम्पैक्ट करेगा जो या तो काफी समय से बेंच पर थे या उनकी स्किल्स नए एआई बेस्ड एनवायरनमेंट के साथ अलाइन नहीं हो रही थी। सीईओ के कृथिवासन के मुताबिक ये लेऑफ्स डायरेक्टली एआई के वजह से नहीं, बल्कि स्किल मिसमैच और डिप्लॉयमेंट की मुश्किल के कारण हो रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई और ऑटोमेशन का प्रेशर ट्रेडिशनल रोल्स पर बढ़ गया है, जिसके चलते टीसीएस को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एजाइल और प्रोडक्ट अलाइंड मॉडल में बदलना पड़ रहा है। सरकार और आईटी कर्मचारी यूनियंस ने इस फैसले पर चिंता व्यक्त की है और कुछ लोगों ने इसे अनएथिकल और इलीगल भी बताया है। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि अफेक्टेड एम्प्लॉइज को सेवरेंस पैकेज, नोटिस पीरियड का सैलरी, काउंसलिंग और रीस्किलिंग का मौका दिया जाएगा। ये बदलाव 2025 और 26 के दौरान ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। 27 जुलाई 2025 को लंदन ल्यूटन से ग्लासगो जा रही EasyJet की फ्लाइट EZY-609 में एक ड्रामे से भरी घटना घटी। फ्लाइट के बीच में एक 41 साल का आदमी अचानक चिल्लाने लगा, मैं प्लेन में बम फोड़ने वाला हूँ, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रम्प और अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब फ्लाइट को उड़े हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। पैसेंजर तुरंत एक्टिव हुए। एक आदमी ने उस शख्स को जमीन पर गिरा दिया और बाकी लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। तुरंत प्लेन ने ग्लासगो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। वहाँ स्कॉटलैंड पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि प्लेन में कोई एक्सप्लोसिव नहीं मिला। अब काउंटर टेररिज्म ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहे हैं। क्रेमलिन ने मंडे को अपना पहला रिएक्शन दिया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन्स को एप्रोप्रिएट रीजन्स में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। ट्रंप का ये स्टेप रशिया के पूर्व राष्ट्रपति डिमिट्री मेदवेदेव के उस कमेंट के बाद आया जहां उन्होंने न्यूक्लियर आर्म देशों के बीच वार के रिस्क की बात की थी। क्रेमलिन के स्पोक पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने ट्रंप के इस अनाउंसमेंट को ज्यादा इंपोर्टेंस देने से इनकार किया। उन्होंने कहा, अमेरिकन सबमरीन्स तो वैसे भी कॉम्बैट ड्यूटी पर होती है, ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हम किसी भी न्यूक्लियर रेटोरिक से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे मामलों में सभी को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। पेस्कोव ने इस बात को भी रिजेक्ट किया कि इससे न्यूक्लियर टेंशंस में कोई एस्केलेशन हुआ है। उनका कहना था, अभी किसी एस्केलेशन की बात नहीं है। हाँ, जरूर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इमोशनली सेंसिटिव इश्यूज पर डिस्कशंस हो रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या क्रेमलिन ने मेदवेदेव को ट्रंप के साथ ऑनलाइन अल्टरकेशन से रोकने की कोशिश की, तो पेस्कोव ने डायरेक्टली जवाब देने से बचते हुए कहा कि हर देश में लीडरशिप के लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। अमेरिका और यूरोप में भी कई लोग बहुत ही टफ माइंडेड होते हैं। अंत में पेस्कोव ने यह भी स्पष्ट किया कि रशिया की फॉरेन पॉलिसी का फाइनल स्टैंड सिर्फ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही तय करते हैं। हमारे देश ने फॉरेन पॉलिसी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा ही निर्धारित होती है।